बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की क्लास जो है वो मोंगो डीबी से रिलेटेड है। ये आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये मोंगो डीबी का यूआई है। इसको इंस्टॉलेशन करना मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग जानते हैं कि मोंगो डीबी हो या फायर बेस हो या नो सीक्वल ओरिकल हो, ये सारी की सारी जो है नो सीक्वल के ऊपर बेस करती हैं। और यहाँ पर जो है ये नो सीक्वल डेटाबेस का मतलब ये कि हम जैसे पुरानी जैसे हम आर डी पी एम एस को यूज़ करते थे, माई सीक्वल, एम एस एक्सिस और जो है एम एस सीक्वल, ओरिकल और पोस्ट ग्रीस वगैरह जो डेटाबेस थे सीक्वल बेस थे, ये हम लोग यूज़ करते हुए आए थे। अब जो है चीज़ें बदल रही हैं और हम जो है नो सीक्वल डेटाबेस जो है आज हम इसको पढ़ेंगे। इसमें जो जितने भी काम होते हैं, जिसमें हमारे पास टेबल्स होते हैं, टेबल को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं आर डी पी एम एस में। तो इसमें जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें जो है हम फ़िल्टर के ज़रिए जो है रिकॉर्ड को फाइंड करेंगे और ग्रुप बाय और हैविंग जो है वो इसमें हमें मिल जाता है। जैसे हम लोग सीक्वल में यूज़ करते थे वो हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जाम्पल वगैरह जो है वो सब मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताऊँगा। और जो है इसमें बस यूँ समझने के इसको यूज़ जो करते हैं वो इस वजह से किया जा रहा होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है उसमें जो है जिस वक्त आप डेटा एंट्री कर रहे हो उसी टाइम पर जो है वो फील्ड भी एंटर किया जाता है। तो इससे फ़ायदा ही होता है कि मिसाल के तौर पर ये जैसे एक रिकॉर्ड है जिस जो आपको नज़र आ रहा होगा अज़मत के नाम से, ठीक है। ये अज़मत का रिकॉर्ड है, इसकी सैलरी जो है 7000 है। अगर इसका डिपार्ट आप एग्जिस्ट किसी डिपार्ट में एग्जिस्ट करता है ये, तो यहीं पर आप कोई भी रिकॉर्ड जो है वो इसमें जो है आप डेटा को एंटर कर सकते हैं। कोई रिकॉर्ड जो है वो इसमें एडिट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़, और उसमें जबकि नो सीक्वल जो सीक्वल डेटाबेस थी उसमें जो ये था कि पहले हम पूरा स्ट्रक्चर बना लेते थे और उसमें डेटा एंट्री करते थे। इसमें ऐसा नहीं, इसमें रिकॉर्ड जब एंटर हो रहा होगा उसी वक्त की फील्ड भी मेंशन की जा रही होगी। और जो है अगर नहीं होगा रिकॉर्ड तो वो फील्ड भी वहाँ पर नहीं होगी। जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है इस किसी एक फील्ड को मैं हटाना चाहूँ तो मैं इसको हटा भी सकता हूँ। ये मैं आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम होगा। मिसाल के ऊपर यहाँ पे मैं एक फील्ड डिपार्ट ऐड करता हूँ इसमें और मैं इसको डिपार्ट देता हूँ HR। तो यहाँ पर जो है अपडेट में करूँगा इसको। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड है देखें, ये सारा का सारा एक ही टेबल के अंदर मौजूद है, लेकिन इस वाले रिकॉर्ड के अंदर एक और फील्ड ऐड हो गई डिपार्ट की, बाकी के अंदर जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसको टेबुलर फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो आपको यहाँ पर भी इस तरीके से नज़र आ जाएगी। तो ये हमारी आज की क्लास है और जो है मैं आपको जो है ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताना शुरू करूँ। सबसे पहले जो है हम इसकी इंस्टॉलेशन को देख लेंगे कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी। यहाँ पर मैंने आपको इंस्टॉलेशन के कुछ सेटअप्स हैं वो मैं बताया हुआ है। आपने जो है करना ये होगा कि गूगल के ऊपर जाकर जो है सबसे पहले डाउनलोड मोंगो डीबी लिखेंगे। मोंगो डीबी का आपको जो सेटअप है वो मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको नज़र आ जाएगा कि कौन सा वर्जन वगैरह इंस्टॉल करना है। इसके बाद डाउनलोड होने के बाद जो है आपने जो है इस पर डबल क्लिक करेंगे। जो डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक करने के बाद ये वाली विंडो आपके पास आएगी, ठीक है। इसमें आपने सिंपली कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद जो इसको भी आपने नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर जो है आपने कंप्लीट के ऊपर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। आप किसके पास जाएंगे, आप कस्टम के पास जाएंगे। यहाँ पर आपके आके आपने दो चीज़ों को चेंज करना। नंबर 1, ये आपको प्रोग्राम फाइल नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपने नहीं करना है, बल्कि आप इसको बता देंगे सी ड्राइव पर कोई एक फ़ोल्डर बना देगा। जैसे मैंने यहाँ पर मोंगो डीबी बनाया हुआ है उसको यूज़ किया, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रोग्राम फाइल को हटाकर सी ड्राइव में मोंगो डीबी का एक फ़ोल्डर बनाकर उसका पाथ दे दिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आप इसको रिएक्ट वगैरह में यूज़ करेंगे या दूसरी जगहों पर कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे तो स्पेस बीच में आएगा, तो वो प्रॉब्लम करता है अक्सर। तो आप बेहतर ये कि आप जो है इसमें इस तरीके से सी ड्राइव में मोंगो डीबी का फोल्डर बना के फिर उसका पाथ आप डिफाइन कर दिएगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आप इसमें से जो क्लाइंट है इसको जो है इंस्टॉल नहीं करिएगा। अगर आप क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर तकरीबन 1 घंटा भी लग सकता है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो है हमारे पास क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी जो इसमें कंपास हमें मिल जाएगा। और अगर आपको ये क्लाइंट हटाने के बाद कंपास नहीं मिलता, कंपास यानी कि यूआई जो भी मैंने आपको दिखाया था इस्तेमाल करते हुए, वो अगर नहीं मिले तो आप इसको क्लाइंट को आप इनेबल करके चला दिए। मैंने अपने पीसी पर जो है क्लाइंट को डिसेबल करके इंस्टॉलेशन किया था, क्योंकि क्लाइंट को जब मैं इनेबल करके इंस्टॉल कर रहा था तो बहुत ज़्यादा 1-2 घंटा लग रहा था, वो पूरी इंस्टॉलेशन नहीं हो रही थी। जब मैंने नेट से सर्च किया तो मुझे पता चला कि भाई आप क्लाइंट को इंस्टॉल नहीं करें, उसके अगेंस्ट में आपको दूसरे क्लाइंट मिलते हैं, वो आप इंस्टॉल कर लें, वो यूज़ कर लें।
मगर जो है जब मैंने क्लाइंट इसको डिसेबल करके इंस्टॉल किया तो मेरे पास जो है बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही से कंपास भी आ गया था। तो आपने दो चीज़ें करनी थी इसमें, यहाँ पर मैं आपको बता दिया है कि आपने यहाँ पर एक काम ये करना है कि मोंगो डीबी कर देना, दूसरा काम ये करना है कि क्लाइंट को यहाँ से आपने डिसेबल करना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला रेडियो बटन सिलेक्ट हुआ मिलेगा, इसको आपने नहीं करना, आपने नीचे वाले रेडियो बटन को सिलेक्ट करना है। और इसमें क्या करना होगा, इसमें भी आपने ये करना होगा कि इस जगह पर जो आपका विंडोज़ ऑथेंटिकेशन वाला यूज़र है वो आपने यहाँ पर देना होगा और उसी का पासवर्ड यहाँ पर देना होगा। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर आपका जो यूज़र, जो करंट एडमिन यूज़र होगा वो देना होगा और यहाँ पर उसका पासवर्ड देना होगा, बस। उसके अलावा और ये चीज़ों को आप मत छेड़िएगा, नेक्स्ट कर दिएगा। नेक्स्ट करने के बाद ये वाली विंडो आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद इसको भी नेक्स्ट करेंगे और ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। जो मैंने नेट से सर्च किया था वो मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर इस जगह पर आ रहा था और यहाँ पर जो स्टक हो जा रहा था और वो ये आगे नहीं बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मैंने क्लाइंट को डिसेबल किया था। और क्लाइंट को डिसेबल करने का मैंने सोचा ये था कि ये जो पावर है, ये जो हमारे पास रोबो 3T है, मैं इसको यूज़ कर लूँगा। मगर और इसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, फॉर्म आपने भर कर जो है ये डाउनलोड कर लेना है एक्सी फाइल को, तो ये आपका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जब यहाँ पर इस जगह पर आके क्लाइंट को डिसेबल किया और मैंने इंस्टॉलेशन की, तो जब इंस्टॉल हो गया कंप्लीट सक्सेसफुली, तो मेरे पास जो कंपास था वो आ गया, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। कंपास क्या है, कंपास ये आपका टूल है जो अभी आपको मैं दिखा रहा था, यही आपका टूल है। इसी के ऊपर आप डेटा अपडेट, डिलीट, इंसर्ट करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, जो ग्रुप्स है वो सब आप करेंगे, यूज़र क्रिएट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको कंपास में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो ये हमारा जो है मोंगो डीबी जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, डेटाबेस विद कंपास। और ये इसका आइकन जो है आफ्टर इंस्टॉलेशन जो है वो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। जब इस पर डबल क्लिक करेंगे ये लोड होगा और लोड होने के बाद जो है इसमें जो काम है वो मैं आपको करता हूँ। हम डेटाबेस को बनाएंगे, डेटाबेस में जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनको बनाएंगे। उसके बाद जो है इसमें जो है फ़िल्टर करना और जो है लाइक ग्रुप बाय और हाइविंग वगैरह सारी चीज़ें हम देखेंगे जो हम SQL डेटाबेस में यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको इस तरह का इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है, इसमें आपने जो है कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना है, इससे आप परेशान नहीं होएगा। ये हमें कंपास जो है ये GUI इन्वायरमेंट देता है, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली भी है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फिल इन कनेक्शन, ठीक है, फील्ड्स वाइज। तो मैं इस पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करना है, यहाँ पर मुझे लोकल होस्ट लिख देना, पोर्ट ऐसे ही हो गया हमारे 27017, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये यूज़र आईडी पासवर्ड को उसी वक्त ही आप दे सकते हैं जब आपने यूज़र बनाया हो। लेकिन हमारा जो है विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के ऊपर हम अभी काम करेंगे, क्योंकि आपने जब इंस्टॉलेशन करे तो उस वक्त हमने देखा था कि हम जो है विंडोज़ का जो यूज़र और पासवर्ड था वो हमने इसको दिया था। तो उस यूज़र आईडी और पासवर्ड के बेस पर, यानी विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के बेस पर जो है हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमें अच्छा, अभी यहाँ पर तो इस तरीके से हमें डेटाबेस ओपन हो गया। लेकिन अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर इस जगह पर ये जो भी कनेक्शन हमारा था ये यहाँ पर बन चुका है और आप इसमें वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग था जो ये नज़र आ रहा था आपको, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पर बना हुआ है। इस तरीके से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और देखें ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे, ये सब कुछ मुझे इस जगह पर ये फिल करने से मुझे मिल गया है। दोबारा मैं बताता हूँ आपको, लोकल होस्ट लिखना है, पोर्ट आपने वही बतानी है इसको 27017, नन ऑथेंटिकेशन के ऊपर जो है आपने इसको क्लिक करना है। मोर ऑप्शन के ऊपर भी नहीं जाइएगा, आप लोग अभी बिगनर्स हैं, आपने इसी जगह पर इन सब चीज़ों को बस ये 1, 2 और ये 3 चीज़ इसके ऊपर काम करना है। अगर आप यूज़र आईडी क्रिएट करें जो मैं आखिर में बताऊंगा आपको, तो फिर आप डेटाबेस को यूज़र के हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी अभी जोर मत दें, ये जब आप हम करेंगे रिएक्ट के साथ इसको कनेक्ट करेंगे मोंगो डीबी को, तो उसके बाद भी हम इसको भी देख लेंगे, वरना आप यहाँ से भी कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कुछ डेटाबेस हैं जो सैम्पल डेटाबेस जो है वो हमें यहाँ पर जो है मिल जाते हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है। हम यहाँ पर कहते हैं इसको डेटाबेस DB_1। तो हम इसका जो डेटाबेस है इसका नाम रख देंगे DB_1, स्मॉल में रख देंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। और जो है उसके बाद जो है हम यहाँ पर कलेक्शन नेम, कलेक्शन क्या है, जैसे टेबल होता है बिल्कुल इसी तरीके से कलेक्शन होता है। तो पहला आपने बाय डिफ़ॉल्ट एक कलेक्शन तो बनाना होगा, उसके बाद आप मल्टी कलेक्शन बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको समझने के लिए सिर्फ TBL1 इसका नाम कर दूँगा। TBL मतलब कि आप समझ लें टेबल या COL भी कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए वो आप कर लीजिएगा। DB_1 डेटाबेस का नाम, कलेक्शन का नाम क्या है TBL_1,
बस, और क्रिएट डेटाबेस पे हमने क्लिक करना है और ये डेटाबेस हमारा जो है क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए ये DB_1 जो है ये क्रिएट हो गया है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर दिस डेटाबेस के अंदर हमें कितने कलेक्शन मिला, सिर्फ एक ही कलेक्शन है और वो है TBL_1। अगर आप और टेबल बनाना चाहते हैं तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, इस जगह पर जाना है और इस जगह पर आपने लिखना है TBL_2। एक और आपका जो टेबल है या एक और जो आपका जो कलेक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एम्प्टी पड़ा होगा और टेबल 2 भी हमारे पास एम्प्टी पड़ा हुआ है। ठीक है, एक ये टेबल देखें, यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं और यहाँ से भी हमें इस तरीके से नज़र आ रहा है। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि जो है हमें वाज़ेह तौर पे समझने को मिल जाए। ओके, तो मेरे ख्याल से अब वाज़ेह तौर पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। डेटा को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर आप कोई जेसन फाइल जो है या CSV फाइल जो है उसके ज़रिए भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर अभी हमारे पास ना ही कोई जेसन फाइल है ना ही अपने पास कोई CSV फाइल है, तो हम इंसर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट को, यानी इंसर्ट करेंगे फील्ड्स रिकॉर्ड्स को एज अ डॉक्यूमेंट। किस तरीके से, तो यहाँ पर किस तरीके से ये आपको यहाँ पर बता रहा है। आईडी तो बाय डिफ़ॉल्ट खुद अगर आप नहीं भी देंगे तो भी ये आईडी क्रिएट कर देगा। हम इसको कहते हैं कि आईडी साहब आप यहाँ से हट जाएं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ, अच्छा ये जो आईडी थी प्राइमरी की थी, ये जो है खुद ब खुद ही आ जाएगी, एज अ ऑब्जेक्ट आएगी। ठीक है, हम यहाँ पर अपनी खुद की एक आईडी बना लेते हैं ताकि हम जो इसको यूज़ कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, फील्ड का नाम हमेशा स्ट्रिंग में दिएगा। ठीक है, कोई भी आप फील्ड का नाम देंगे तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग में देंगे। ये आईडी जो है ये हमारे पास फील्ड बन गई, कॉलन हो गया। आईडी में इसको देना चाह रहा हूँ 1। डेटा जो है आपका स्ट्रिंग, नंबर, फ्लोट, एरे, कोई भी आप टाइप का डेटा दे सकते हैं। इंटर किया। दूसरी फील्ड मैंने कहा कि भाई आप ऐड करें ई नेम मतलब कि एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम जो है वो मैंने कहा कि इसका नाम जो है अली अहमद है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर कहा कि अच्छा यहाँ पर ये जो सेपरेट होगा कॉमा से। उसके बाद तीसरा नाम जो है यहाँ पर मैं तीसरी फील्ड में कह देता हूँ सैलरी की। सैलरी जो है वो इनकी हो जाएगी 5000। ठीक है, यहाँ पर जो है ये कह रहा है कि इंसर्ट जो है सही नहीं लिखा है आपने। सिंगल कोटेशन यहाँ पर नहीं चलेगी, डबल कोटेशन में नाम देना है। ठीक है, और ये कॉमा सेपरेट है। एक फील्ड हमने दी, फील्ड के बाद उसकी वैल्यू दी, फिर दूसरी फील्ड दी, कॉलन आएगा। ठीक है, ये इसका साइंटेक्स है MongoDB का। उसके बाद रिकॉर्ड आ गया अली अहमद का, फिर कॉमा दिया, फिर हमने तीसरा क्या बताया कि ये सैलरी फील्ड है और इसकी वैल्यू जो है ये 50,000 इनकी सैलरी है। हम कहेंगे यहाँ पर इंसर्ट और हमारा रिकॉर्ड जो है यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। हम दोबारा कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, हम इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इस आईडी को हम हटा देते हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि आईडी कॉलन 2 कॉमा ई नेम कॉलन यस साउंड। ई नेम मतलब कि एम्प्लॉय नेम हम कह देते हैं यहाँ पर SN कॉमा सैलरी हम इनको बता देते हैं वो है 6000। ठीक है, इंसर्ट किया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इसमें, ये हमारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं। उसके बाद जो है मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, इसमें मल्टीपल आप किस तरीके से रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से जो है ना, ये हमारे जो रिकॉर्ड हैं हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं या यहाँ से क्लोन डॉक्यूमेंट करेंगे तो हमारा जो है डॉक्यूमेंट इस तरीके से, ये देखें ये उसी तरीके से ओपन हो गया जिस तरीके से हमने इंसर्ट किया था। तो अब हमें यहाँ पर क्या है कि हमें सिर्फ क्या करना है कि हम इसको 3 कह देते हैं, खान अहमद। ठीक है, सैलरी जो है इनकी 70,000 कर लेते हैं। अब हमें 2 रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है, तो मैं इसी को क्या करूँगा, यहाँ से मैं कॉमा पहले हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर 2 3 4 जितने भी जाऊँ यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल V। ठीक है,
अब मैं क्या कह रहा हूँ, आईडी कौन सी होगी, 3 होगी, खान अहमद हो गया, और क्या होगी, आईडी क्या होगी, 4 होगी, और इनका नाम होगा राशिद अहमद, ठीक है। और आईडी 4 होगी, इनका क्या नाम होगा, इनका नाम होगा आरिफ अहमद, ठीक हो गया। ये 3 रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट करने। अब सब सेपरेट किस तरीके से होंगे, कॉमा के जरिए, नॉर्मल हो गई बात, ठीक है। इनको हमने सेपरेट किससे किया, कॉमा के जरिए सेपरेट कर दिया। 3 रिकॉर्ड थे, 3 को हमने 2 कॉमा के साथ सेपरेट हो गए, ये हो गया। अब बस करना सिर्फ इतना है कि आपने इसको पैक कर देना है, रैप कर देना है किसके अंदर, एरे के अंदर। ये देखें, ये एरे का होता है ना, बड़ा वाला ब्रैकेट, एक ये लगाया हमने, और नीचे भी हमने इसी तरीके से ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। इनेबल हो गया बटन, ठीक है। इंसर्ट कर देते हैं हम, तो वहाँ पर यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। आप अगर चाहते हैं कि इंसर्ट डेटा में एक और तरीका जो है वो यहाँ पर इस तरीके से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आते हैं, फील्ड बनाते हैं, ठीक है, आईडी दिया, टैप किया, और आईडी मेरी 4 5 6 कह देता हूँ आईडी, ठीक है। देखें ये डुप्लीकेट हो गई क्योंकि हमारे प्राइमरी की नहीं, प्राइमरी की ऑब्जेक्ट चल रहा है, सही है, ओके। कॉमा, अच्छा ये स्ट्रिंग जो है मुझे नहीं लेना है, मुझे यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा मैं कौन सी इसकी डेटा टाइप है, वो इंटीजर, ओके। दूसरी फील्ड जो है हमारी कौन सी है, दूसरी फील्ड जो है वो हमारी है ई नेम की है, ई नेम कह लेते हैं हम इसको आतिफ, ठीक है, अब्बास। और सैलरी जो है इनके लिए मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा, एक और यहाँ पर बटन होगा ये प्लस का, ऐड फील्ड किया, यहाँ पर मैं कहता हूँ सैलरी, सैलरी जो है इनकी कितनी होगी 9000, ठीक है। और फील्ड टाइप इसकी इंटीजर होगी, इंसर्ट, देखिए यहाँ पहले हमने इस तरीके से किया था, अब हमने इस तरीके से किया, इंसर्ट करेंगे और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। तो इंसर्ट करने का ये तरीका आपने देख लिया कि ऐड किस रिकॉर्ड, ऐड डेटा के ज़रिए जो है हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं इस तरीके से मोंगो डीबी में। कितना सिंपल है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है इसमें, अब ये है कि अगर आप इसको कोई इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अगर किसी रिकॉर्ड को यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं अपने इस कलेक्शन को, ठीक है, यानी कि अपने इस टेबल को, तो आप किस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करना है फुल कलेक्शन, सिलेक्ट फील्ड के ऊपर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, कौन कौन सी फील्ड आपको चाहिए, आपने कहा मुझे सारी फील्ड चाहिए, ठीक है ना। फिर क्या है, सिलेक्ट आउटपुट करना है आपने, सिलेक्ट आउटपुट में क्या है, आपने जेसन में सेव करना है अपना आउटपुट, या एज अ CSV जो आपको सही लगे वो कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ जेसन में, ठीक है। ब्राउज करा लेता हूँ मैं, ब्राउज करा के मैं कहाँ डेस्कटॉप के ऊपर tbl_1.json के नाम से सेव कराता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहूँगा एक्सपोर्ट, ये हमारे रिकॉर्ड जो है सारे के सारे एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये जेसन फाइल यहाँ पर बन गई है, ये रही, ठीक हो गया। इसको आप देखना चाहें तो आप देखिएगा जेसन के फॉर्मेट में होगी फाइल, ओके। इसको हम बंद कर देते हैं, तेज़ी से मुझे चलना है आगे ताकि छोटी सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम सीख सकें। आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं अभी जो है एज अ जो ग्रुप वाइज देख रहे हैं, ठीक है। और एज अ जेसन वाइज अगर देखना तो आपने इसको इस पर क्लिक कर दिया, ये देखें एज अ जेसन आ रहा है आपके पास डेटा, ठीक है। अगर टेबुलर फॉर्म में आपने देखना है डेटा को तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो ये आपका टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो आपको 4 बटन है ये आपको हर जगह पर मिलेंगे, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, और इस जगह पर भी मिलेगा, हर जगह पर आपको ये बटन मिलेंगे। जब आप फोकस करेंगे ना तो आपको यहाँ पर ये बटन इस तरीके से छोटे छोटे से मिल जाएंगे। देखिए ना, फोकस कर रहा हूँ मैं जिस रिकॉर्ड के बाद, ये बटन हमें चारों बटन मिल रहे हैं जो हमें टेबुलर फॉर्म में मिल रहे थे। तो जो आपको अच्छा लगे वैसा आप इन्वायरमेंट रख ली। हाँ, मैं तो जो है ज़िंदगी भर जो हम ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही करते हैं, तो मुझे यही इन्वायरमेंट अभी फ़िलहाल अच्छा लग रहा है, तो मैं इसी के ऊपर ही काम कर लेता हूँ। अगर किसी की रिकॉर्ड में अपडेट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एडिट डॉक्यूमेंट पे आऊँगा, एडिट डॉक्यूमेंट में आके मैं जो भी चाहे इसमें वैल्यू जो है मैंने कहा ये 50,000 ज़्यादा हो गए, 5,000 है, ठीक है। तो आप जो है इस तरह से वैल्यूज़ को अपडेट सेट वगैरह कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड जो है ये जो है राशिद वाला, ये मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें क्या कहता हूँ कि भाई ये जो फील्ड थी इनका नाम, इनकी ID थी 5, ठीक है। और सैलरी जो थी वो थी इनकी 7,000, अपडेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है, मैं रिकॉर्ड क्लिक कर लूँ, ये देखिए कॉपी वाला है, जो आप अपना किसी रिकॉर्ड को कॉपी करना चाह रहे हैं तो ये कॉपी कर लेगा, ठीक है। और क्लोन में आपको बता चुका हूँ इंसर्ट टाइम पे, ठीक है। किसी को डिलीट करना चाह रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर डिलीट करना चाहेंगे तो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट अपडेट डिलीट इस कंपास के थ्रू
आसानी के साथ आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी कोई इसकी समझ में ना आए तो कमेंट्स में बता देगा या मुझे मैसेज कर देगा। तो ये हमारा टेबल 1 जो था ये हमारे पास बन चुका है और इसके अंदर ये कुछ रिकॉर्ड जो है हमने इंसर्ट कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ़िल्टर्स के ऊपर। फ़िल्टर्स क्या है? फ़िल्टर्स में आपके रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर ये सब लगेंगे, ठीक है। और क्या होगा, लाइक लग सकता है, और क्या हो सकता है, और अगर आप इस पर ऑप्शन पे जाना चाहें जिसमें आपको और भी मज़ीद ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा एक एक करके, ठीक है। अब मैं पहले बात करता हूँ कि हम किस तरीके से इक्वल वाला काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर किस तरीके से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए वो रिकॉर्ड जिनकी सैलरी जो है वो 70,000 हो। तो मैं क्या कहूँगा, या मैं कहता हूँ कि जिसका नाम आतिफ अब्बास हो वो मुझे रिकॉर्ड लेकर आओ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस तरीके से कि बता भी आपको हेल्प, फील्ड नेम देनी है, कॉलन देना है, वैल्यू देना है, वो इक्वल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं क्या चीज़, कॉलन ई नेम, कॉलन मैं यहाँ पे कहता हूँ इस तरीके से डबल कोटेशन में आतिफ अब्बास। ये हमारा कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ, मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास जो रिकॉर्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, आतिफ अब्बास का रिकॉर्ड आ गया है। ओके, और अगर जो है मैं एक और भी चीज़ कर सकता हूँ, मैं ई क्यू भी लगा दूंगा, एक ही बात है। डॉलर साइन के साथ ई क्यू लगाऊंगा तो इसका मतलब है इक्वल वाली बात की जा रही है, ठीक है। क्या ई नेम बराबर हो आतिफ अब्बास के, तो वो रिकॉर्ड दिखा दो, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि सैलरी इक्वल हो किसके, 7,000 के, मुझे वो रिकॉर्ड दिखाऊँ 7,000 के बराबर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर आप इस तरीके से कोई रिकॉर्ड गेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर ई क्यू या नॉट इक्वल्स टू या लेस देन ग्रेटर देन वगैरह का साइन यूज़ करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा कि किस तरीके से लिखें। ये आपने ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ रही है कि मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिसके 70,000 है या 7,000 है, वो तो आपने इस तरीके से कर लिया। लेकिन अगर आप कोई ऑपरेटर यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर आपको पता है कि 6 किस्म के होते हैं, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये इसके 6 तरीके से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो किस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से ये काम हो रहा है। ये 7,000 को हमने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है और फिर हमने ये बाहर वाला जो ये वाला था इक्वल, वो कर्ली ब्रैकेट, इसको हमने इस तरह से बंद कर दिया, ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर तमाम ऑपरेटर किस तरीके से यूज होंगे, इस तरीके से ई क्यू डॉलर के साइन के साथ, डॉलर ई क्यू में एक एक करके बताता हूँ, डॉलर ई क्यू। तो मैं वो रिकॉर्ड दिखाओ जो इक्वल्स टू हो किसके, 7,000 के, किसकी फील्ड के, सैलरी की फील्ड के। ओके, एंटर करूँगा तो मेरे पास ये देखिए 7 का आ गया, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे वो दिखाओ जिसके 70,000 है, तो 70,000 वाले रिकॉर्ड आ गए, ठीक हो गया। नॉट इक्वल्स टू देखिए आप लोगों ने कि 70,000 किस तरीके से हुआ। नॉट इक्वल्स टू कैसे हुआ, उसका जो उसकी जो रिलेशन ऑपरेटर होता है वो होता है एन ई, ठीक है। तो हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ जो 70,000 नहीं है, तो हमारे पास सारे वो रिकॉर्ड आ गए जिसकी फील्ड में, सैलरी में 70,000 नहीं थे, वो रिकॉर्ड आ गए 5,000, 6,000, 7,000 और 9,000, ठीक है। अच्छा जी, नॉट इक्वल्स टू हो गया। हम कहते हैं ग्रेटर देन, तो हम क्या, कौन सा साइन होगा, जी टी। जी टी मतलब क्या होगा कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जो 7,000 से बड़े हों, यानी कि हमें कौन सा, ये 6,000 वाला रिकॉर्ड नहीं मिलेगा और हमें ये 7,000 वाला रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा हमें, और ये 5,000 वाला भी नहीं मिलेगा, हमें 9,000 वाला मिल जाएगा और दो 70,000 के रिकॉर्ड थे वो मिल जाएंगे, सही है। तो ये देखिए 9,000 वाला मिल गया और दो 70,000 वाले रिकॉर्ड थे वो हमें मिल गए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब ये करना है कि हम चाहते हैं कि हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो, तो जी टी ई कर देंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा, सही है। मैंने एक लिस्ट बनाई हुई पूरी रिलेशन ऑपरेटर की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप गूगल ड्राइव के ऊपर रख कर जो है ना, गूगल के ऊपर, तो मैं आप लोगों को उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो ये कुछ ऑपरेटर्स मैंने लिख के पहले से रखे हुए हैं ताकि आप लोग जो हैं इसको, अगर आप लोगों को याद करने में भी नए नए कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस डॉक्यूमेंट को भी अपने पास रख सकते हैं। सारे मैंने रखे हुए हैं और क्या उसका मतलब होता है ये भी मैंने इसको ब्रैकेट में इसका मतलब बताया हुआ है, जो आप सीक्वल डेटाबेस में यूज़ करते हैं। इक्वल्स के लिए आप क्या लेंगे, ई क्यू लगाएंगे, एन ई मैं आपको बता चुका हूँ, जी टी मैंने बता दिया है, जी टी ई मैंने आपको बता दिया है,
ठीक है। अगर लेस देन चाहिए तो आप क्या करेंगे, एल टी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ जो एल टी हो, यानी कि लेस देन हो 7,000 से। तो हमारे पास दो रिकॉर्ड आएंगे, 6,000 और 5,000 वाला, 6,000 और 5,000 वाला आ गया, ठीक है। एल टी ई कर दूंगा तो 5, 6, 7 तीनों रिकॉर्ड आ जाएंगे, यानी कि लेस देन और इक्वल टू हो 7,000 के। तो वहाँ पर देखिए 3 रिकॉर्ड्स आ गए। और क्या है, लेस देन हो गया, लेस देन इक्वल टू इन। इन आप किस तरीके से लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मेट भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे $, इन, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्रैकेट में एरे के अंदर, ठीक है, क्या लिखूंगा, मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी सैलरी 5,000 है, कॉमा वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी सैलरी 9,000 है। तो मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ, $, के बजाय मैंने %, लगा दिया, गलत है, ठीक है, $। मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी सैलरी 5,000 है या 9,000 है, ठीक है। जब मैंने एंटर किया तो मुझे देखें वही रिकॉर्ड मिले जिसकी सैलरी 5,000 है या 9,000 है, उसके अलावा और कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला। इस तरीके से आप नेम को भी सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे वो नेम दिखाओ, ई नेम, मुझे वो नेम दिखाओ जिसका नाम आतिफ अब्बास हो, ठीक है, और मुझे याद नहीं है कौन कौन से थे। तो हमें देखिए वही एक रिकॉर्ड आतिफ अब्बास वाला मिल गया है। कंट्रोल Z करूंगा, मैं अपनी वापस क्यूरी पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी सैलरी 5,000 और 9,000 है। उसके अलावा और क्या था, नॉट इन। नॉट इन क्या है, नॉट इन क्या है, NIN, यानी कि इन जो था उससे पहले N लगा दें। तो हमारे पास हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ, हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी सैलरी 5,000 और 9,000 नहीं है, हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड आ गए। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया नॉट इन क्या है। नॉट इन क्या है, हमारे पास वो रिकॉर्ड आ रहे हैं जिनकी सैलरी 5,000 और 9,000 नहीं है, बाकी तमाम रिकॉर्ड हमें शो हो गए हैं। ओके, और अब हम बात करेंगे एंड के ऊपर। एंड क्या चीज़ है, एंड पे बात करेंगे। और एंड से पहले हम लाइक को देख लेते हैं, ठीक है ना। लाइक क्या है, देखें आप जैसे यूज़ करते थे %साइन, और जो है एक्सिस के अंदर स्टेरिक, और बाकी जो डेटाबेस है उसमें %साइन यूज़ कर सकते थे, और जो उसमें हम जो भी लिखते थे वो हमें डेटा मिल जाता था। और इसमें हम किस तरीके से लिखेंगे, इसमें ये देखें बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मैं अगर यहाँ पर ई नेम में ये लिख दूँ स्लैश करके M, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि कंट्रोल में मैं इसी को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लाइन लिखी आप भी इसको बिल्कुल पेस्ट कर सकते हैं। ई नेम क्या है, फील्ड का नाम है, आप जो भी फील्ड बनाएंगे आप उसका नाम रख देगा। मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिनके ई नेम यानी कि नेम के अंदर M आ रहा हो। स्लैश का मतलब क्या है, वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके नेम में M आ रहा हो। तो ये देखें अली अहमद में M आ गया, खान अहमद में भी M आ गया, राशिद अहमद में भी M आ गया, और ये भी, ठीक है ना। और ये मैं कहता हूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके अंदर LI आ रहा हो। एंटर किया तो ALI अली में आ रहा है, सही है। मुझे वो रिकॉर्ड होगा जिसमें L आ रहा है, ठीक है। एंटर किया, उसमें कोई भी नहीं, आई कर देता हूँ, चले आई किया तो उसमें एक बार अली आ गया, राशिद आ गया, आतिफ आ गया, सही है। तो ये हमारे पास आई करके इस तरीके से। अच्छा, मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिनका पहला कैरेक्टर A हो। तो हम किस तरीके से करते थे सीक्वल में, %A%साइन इस तरीके से लिखते थे। यहाँ पर किस तरीके से होगा, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके स्टार्ट में M आ रहा हो। तो आप किस तरीके से इसका सिंटैक्स होगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C किया इसको, सही है। ये जो ब्रैकेट है ये मैं हटा दें, मैंने गलत लगा दिया है, इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल V करूँगा। मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिनके आखिर में S आ रहा हो। सॉरी, ये जो है ना है स्टार्ट के लिए, ठीक है ना। यानी कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके स्टार्ट में A आ रहा हो। तो स्टार्ट में A के लिए हमें क्या करना होगा, ये स्टार्ट में इस तरीके से टिल साइन लगाना होगा। तो मुझे A से स्टार्ट होने वाले नाम सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें A से स्टार्ट होने वाले सारे नाम आ गए हैं। ओके, अगर आप चाहते हैं मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिनके आखिर में M आ रहा हो, तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, उसका सिंटैक्स ये लिखा हुआ है, कंट्रोल C किया मैंने, इसको यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर देना है, कंट्रोल V। यहाँ पर क्या है कि $साइन आएगा, और मैंने यहाँ पर कहा मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिनके आखिर में M आ रहा है। M का तो मेरे ख्याल से पता नहीं है ही नहीं, S कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। वो रिकॉर्ड दिखाओ जिनके आखिर में S आ रहा है। तो ये अब्बास वाला जो रिकॉर्ड है इसके आखिर में S आ रहा है, वो आ गया। बाकी जो है वो वाले, अगर मैं इसको हटा देता हूँ
तो ये देखें एस वाले बीच में एस कहीं पे भी आ रहा है, आखिर में आ रहा है, शुरू में एस आ रहा होगा। अगर हमें इस तरीके से मैं कर दूँ, यानी कि जो पहला वाला था, तो हमें पास क्या होगा, हमें वो रिकॉर्ड मिलेंगे जिनके बीच में, आखिर में, शुरू में कहीं भी एस आ रहा होगा वो दिखा देगा। लेकिन अगर मैं इसके आगे डॉलर साइन लगा दूंगा तो वो रिकॉर्ड दिखाएगा जिनके आखिर में एस आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमने इसको देखा तो हमें यहाँ पर ये एस मिल गया। ठीक है, और मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके शुरू में एस आ रहा हो, स्मॉल एस, तो मैं यहाँ पर करूँगा तो हमें ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल से लाइक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, लाइक के साथ साथ जो नॉट लाइक जो वो किस तरीके से आप करेंगे। नॉट लाइक में अभी मैं इसको ये कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट करा, कंट्रोल V, सही है। यहाँ पर नॉट लाइक के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर इस तरीके से लिखना होगा, यानी कि ब्रैकेट के अंदर फील्ड नेम आ गया। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो है आपने एक ब्रैकेट का और इजाफा बीच में कर दिया है, सही है। अब यहाँ पर क्या है, ई नेम, मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ, ई नेम की फील्ड के मुझे वो रिकॉर्ड नहीं दिखाओ जिनके आखिर में एस आ रहा हो। यानी कि ये वाला जो रिकॉर्ड है इसको छोड़कर बाकी तमाम रिकॉर्ड हमें मिल जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, डॉलर साइन लगाया हुआ है। साइंटेक्स देख लें, डॉक्यूमेंट भी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड भी कर लीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज़ मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। एंटर किया तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास वो रिकॉर्ड आ गए जिनके पास एस मौजूद नहीं है, वो सारे रिकॉर्ड हमें शो कर दिए हैं। ये फिल्टर में हम अब बात करेंगे एंड के ऊपर बात करेंगे और के ऊपर बात करेंगे। एंड और के लिए हमें क्या करना होगा, मिसाल के तौर पर आपने इसमें करना ये है, मैं चाह रहा हूँ मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी सैलरी कॉलन 7000 हो। ठीक है, एक रिकॉर्ड आ रहा है 70,000 कर लें, मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी सैलरी जो है वो 70,000 हो। ठीक है, और क्या करूँगा, कॉमा नेम जो है उनका हो ई नेम कॉलन आरिफ अहमद। ठीक है, तो मुझे क्या है, बीच में एंड ऑपरेटर लग गया, कॉमा बीच में लग गया, तो इसका मतलब क्या है कि एंड ऑपरेटर आएगा। आप इससे इसी तरीके से एंड 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 करके आप मजीद बढ़ा सकते हैं, तो आपको वो रिकॉर्ड मिलेंगे जो दोनों मैच हो जाएंगे। ये वाली भी कंडीशन जिस पर ट्रू होगी और ये कंडीशन भी जिसके ऊपर ट्रू होगी, तो वो जो है हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड आ गया, यानी कि 70,000 सैलरी है, नाम जो है आरिफ अहमद है, तो हमें वो रिकॉर्ड मिल गया है। ये एंड वाला काम था। और वाला काम किस तरीके से, अच्छा आप एंड की इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके अगर आप कोई ऑपरेटर यूज़ करना चाह रहे हैं जैसे एन ई इक्वल्स टू, तो इसके लिए भी मैंने एग्जांपल दी हुई है, इसको भी आप टेस्ट कर लीजिएगा, ये खुद से आप टेस्ट कर लीजिएगा। अच्छा जी, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और फिर मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, कंट्रोल V। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ग्रेटर देन के अंदर इस तरीके से और आएगा। ठीक है, फिर कॉलन आ जाएगा, उसके बाद आपने ये इस तरीके से, ये एरे है। ठीक है, इस एरे के अंदर आपने बताना है कॉमा करके, जिस तरीके से आपने एंड में कॉमा कर रहे थे ना, तो अब आपने इसी तरीके से इसमें भी कॉमा आपने यूज़ कर लिया। लेकिन क्या होगा कि इस तरीके से ये एरे के अंदर आएगा और ये हमारा क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरी ये जो स्टेटमेंट है ये हमने लिखनी होगी। मतलब क्या इसका, मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी सैलरी 7,000 हो या 8,000 हो, 7,000 हो या 9,000 हो, मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ। एंटर करूँगा मैं इसको, तो मुझे 7,000 और 9,000 के रिकॉर्ड मिल गए हैं। मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी सैलरी 7,000 हो और ई नेम हो आतिफ। ठीक है, तो हमें क्या है 7,000 वाला रिकॉर्ड भी मिल गया और ये जो है हमारे पास 9,000 वाला रिकॉर्ड ये भी मिल गया। अच्छा, मुझे नाम याद नहीं, इस वजह से मैं राशिद अली शायद नाम था, तो मैं इसको देख लेता हूँ, अहमद था, राशिद अहमद था। ओके, तो मुझे वो रिकॉर्ड मिलने हैं जिसकी सैलरी 7,000 है। अच्छा, ये राशिद अहमद, वो तो एक ही रिकॉर्ड होगा फिर। ठीक है ना, तो कोई दूसरा इसके साथ मैच नहीं हो रहा। मैं ऐसा कर लूँ, सैलरी के ऊपर ही कर लेता हूँ, या एक दफ़ा मैं देख लूँ रिकॉर्ड कौन कौन से नेम से मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, एहसन है 6,000 सैलरी में, इसको कर लेता हूँ, एहसन का रिकॉर्ड दिखाओ या फिर
वो रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी सैलरी जो है वो 70,000 है। ठीक है, तो मैं ये कर लेता हूँ कंट्रोल V, सैलरी जो है जिसकी हो 70,000 और ई नेम हो SN। ओके, तो हमने जब एंटर किया तो हमें को 3 रिकॉर्ड मिलेंगे। ये कौन से मिले? वो रिकॉर्ड जिसका नाम SN है और वो रिकॉर्ड जिनकी सैलरी 70,000 है। तो हमारे को ये रिकॉर्ड मिल गए हैं। ये हमारी टोटल था रिलेशनल ऑपरेटर और ये लॉजिकल ऑपरेटर। ये जो लाइक है आप इसको उठाकर उसी में रखते हैं, तो ये वाला एरिया ना इसमें ज़्यादा आसानी है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर में रखते हैं इसको। ओके, तो ये हमारा टोटल सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। उसके अलावा हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को देख लिया है। अब हम बात करेंगे ग्रुप बाय के ऊपर। ग्रुप बाय से पहले मैं आपको दिखा दूँ शॉर्ट का मैंने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि वो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, तो आप उसको खुद से देख लीजिए। मैं यहाँ पे सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ, किसी फिल्टर के ऊपर भी लगाने के बाद भी सॉर्टिंग कर सकता हूँ, विदाउट उसके भी मैं सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ किस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे जो रिकॉर्ड है वो आए किस तरीके से, अभी तो मैं इसको देख रहा हूँ। रिकॉर्ड जो हमारे लिखे ई नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आया, तो मैं किस तरीके से कहूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा ई नेम कॉलन -1 एंटर, -1 सॉरी 1 करूँगा, 1 करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, एहसन आ गया, आरिफ आ गया और फिर खान अहमद आ गया। ठीक है, -1 करूँगा तो इसका मतलब क्या है, -1 का मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। तो वहाँ पर ये रिकॉर्ड जो ये देखें, खान अहमद जो है पहले आ गया, फिर आरिफ अहमद आ गया और फिर एहसन आ गया। तो ये हमारे पास जो रिकॉर्ड थे हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से होगा, ये आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सॉर्टिंग का वाला काम, ये आपने देख लिया है। अब मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि इसको मैं हटा देता हूँ, सॉर्टिंग भी हटा देता हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हुआ है। हम अब बात करेंगे ग्रुप बाय के ऊपर। ओके, तो ग्रुप बाय के ऊपर हम बात करने से पहले हमें यहाँ पर देखना होगा मंगो शेल को। मंगो शेल क्या है कि जो आप क्यूरी लिखेंगे, देखिए फिल्टर, ये ग्रुप बाय जो नहीं फिल्टर नहीं है। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन एग्रीगेट का। ठीक है, तो वो किस तरीके से यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा ग्रुप बाय भी रहेगा, ग्रुप बाय में हैविंग भी हम कर लेंगे इसको आज की क्लास में। तो हम यहाँ पर करेंगे मोंगो शेल के ऊपर आएंगे। मोंगो शेल के ऊपर जब आएंगे तो हमारे पास ये एक बाय डिफ़ॉल्ट जो, क्योंकि हम विंडोज ऑथेंटिकेशन के ऊपर गए तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मोंगो शेल जो है वो टेस्ट के ऊपर बना हुआ है। तो हम अपने डेटाबेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, DB_1। तो हम क्या करेंगे, यूज़ DB_1। ठीक है, तो हम किसके ऊपर आ जाएंगे, हम आ गए किसमें, स्विच कर गए किसमें, टेस्ट से जो टेस्ट डेटाबेस से किसके ऊपर आ गए, हम DB_1 के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं शो करवा कर जो है आप इसमें यूज़र्स को भी शो कर सकते हैं कि आपके इस टेबल के ऊपर या इस डेटाबेस में कोई यूज़र्स हैं या नहीं। अभी यहाँ पर देखें MTR, आप चाहें तो इसमें यूज़र बना सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा किस तरीके बनाएंगे। मैं यहाँ पे CLS कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ शो करो डेटाबेस। ठीक है, अच्छा हम अभी जो है टेस्ट में नहीं, तो सर डेटाबेस वाली कमांड नहीं चल रही, CLS। ओके, तो हम यहाँ पर अभी ग्रुप बाय के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हम ग्रुप बाय के ऊपर बात करेंगे, उसके लिए ये देखिए मैंने क्यूरी लिखी हुई है, मैं आपको किस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे, कंट्रोल C कर देते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर बताना होगा, कंट्रोल V करके DB, यानी कि आप ऑब्जेक्ट बात कर रहे हैं किसके, DB को। ये DB जो है ये आपने लिखना होगा लाजमी। DB के अलावा आप उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते, ABCD नहीं लिख सकते। ठीक है, तो DB जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है डेटाबेस के हवाले से। ठीक है, डेटाबेस जो हमारा कौन सा है, वो DB हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है, ये DB_1 है, तो हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे DB ओनली। ठीक है, DB डॉट, डॉट के बाद हम देंगे रेफरेंस किसका, हम देंगे टेबल का, टेबल यानी कि हमारा जो भी कलेक्शन है उसका रेफरेंस देंगे। हमने कहा TBL_, क्या था हमारा 1 था नाम इसका, तो मैं क्या कह दूँगा, TBL_1 कर दूँगा, स्टूडेंट नहीं है ना, तो TBL_1 कर दूँगा। एग्रीगेट करें, यहाँ पर ये देखें, ये ब्रैकेट शुरू हुआ और एरे भी शुरू हुआ, और ये आखिर में देखें एरे क्लोज हुआ और ब्रैकेट भी क्लोज हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमने एक और कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया हुआ है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या काम किया, हमने कहा ग्रुप करो। ग्रुप करो किसको, ई नेम को, यानी कि
जितने भी एम्प्लॉय नेम है उसके हिसाब से क्या करो आप ग्रुप कर दें। और डिस्प्ले टेक्स्ट क्या होगा, डिस्प्ले टेक्स्ट जो है वो उसकी हेडिंग होगी, जो आपकी जैसे अगर हम टेबुलर फॉर्म में बात करें तो जो ऊपर की हेडिंग है ना उसको हम डिस्प्ले टेक्स्ट कह रहे हैं, ठीक है। तो जो ई नेम है वो फील्ड का नेम है और डिस्प्ले टेक्स्ट जो आपका डिस्प्ले होकर सामने अभी ग्रुप बाय में नज़र आएगा। तो ये इसका साइंटिफिक। अच्छा, अंडरस्कोर आईडी जो है ये देना ज़रूरी होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ना उसका रेफरेंस यहाँ पर देना ज़रूरी होता है। तो ये है ग्रुप बाय का टोटल सिंटैक्स। दोबारा रिपीट कर दूँ, डीबी क्या है, डेटाबेस का रेफरेंस है। डॉट करके आप क्या करेंगे, टेबल नेम या कलेक्शन नेम लिखेंगे, ठीक है। आपका TBL 1 था तो आपने ये लिख दिया। उसके बाद डॉट करके एग्रीगेट का फंक्शन कॉल करेगा। इस एग्रीगेट के फंक्शन में आपने किस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट और ये एरे वाला ब्रैकेट स्टार्ट किया और ये आखिर में इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर आपने क्या करा भाई, ये एक और कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ और ये दूसरा कर्ली ब्रैकेट लगाया हुआ। इसके अंदर आपने क्या लिखना है, आपने डॉलर ग्रुप लिखना है कॉलन, फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट करके इस ब्रैकेट को क्लोज करके अंडरस्कोर आईडी कॉलन लिखना होगा। इसका मतलब क्या है कि आप ये ऑब्जेक्ट है इसका रेफरेंस बता लें जो आपका प्राइमरी की है। डिस्प्ले टेक्स्ट जो है, डिस्प्ले टेक्स्ट जो है वो जो ई नेम है ना उसके ऊपर टेक्स्ट जो है वो क्या है, अगर आप ई नेम भी करना चाहते हो तो ई नेम भी कर सकते, जो आपको सही लगा वो कर दो। मैंने डिस्प्ले टेक्स्ट इसलिए लिखा था ताकि थोड़ा नाम अलग हो तो हमें समझ में भी आ जाए। तो मैं एंटर कर दूंगा बस, और कुछ नहीं करना है। जब एंटर करूँगा तो मुझे बता दिया इसने कि हमारे पास रिकॉर्ड आ रहे हैं, देखिए आतिफ अब्बास, अली अहमद, राशिद अहमद, एहसन, और जो भी हमारे रिकॉर्ड थे वो किस हिसाब से ग्रुप हो गया, ई नेम के हिसाब से, ठीक है। अगर आप चाहे मैं सेलेस करता हूँ, आप चाहे सैलरी के हिसाब से ग्रुप बाय हो तो मैं यहाँ पर कह दूंगा सैलरी, एंटर। तो देखिए 70,000 के 2 रिकॉर्ड थे वो एक हो गया, सही है। 5,000 का एक रिकॉर्ड था वो भी एक है, 7,000 का एक रिकॉर्ड है, 6,000 का और 9,000 का। तो ये हमारा ग्रुप बाय हो गया सैलरी वाइज, सही है। अच्छा जी, मैं इसको दोबारा से ई नेम कर देता हूँ। अच्छा, ई नेम करने से पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस मंगो शेल को थोड़ा छोटा करके मैं रिकॉर्ड जो है कुछ रिकॉर्ड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एहसन का रिकॉर्ड 3 दफ़ा एंटर कर लेता हूँ और अली अहमद का एक और दफ़ा, ठीक है। तो क्लोन करते हैं इसको, एहसन के रिकॉर्ड को आईडी कर देते हैं 21, कंट्रोल C कॉमा कंट्रोल V, एहसन को कह देते हैं 22, इस दफ़ा इसकी सैलरी कर देते हैं 5,000, ठीक है। फिर कॉमा कंट्रोल V, एहसन की सेल ID 23 कर देते हैं और सैलरी जो है इस दफ़ा कर देते हैं इसकी सैलरी 10,000, ठीक है। क्या होगा अब आखिर में करना है, ये ब्रैकेट एरे के अंदर लिखना होगा ना, ठीक हो गया। इनेबल हुआ बटन, ओके ये हो गया। और अली अहमद का रिकॉर्ड एक दफ़ा और क्लोन कर लेते हैं, क्लोन के ऊपर क्लिक करूँगा और इसकी आईडी देता हूँ 31, ठीक है। अली अहमद और सैलरी जो है कर देते हैं 50,000 इंसर्ट। ओके, तो हमारे पास ये रिकॉर्ड कुछ आ गए हैं। अब हम देखेंगे तो हमें थोड़ा सा ग्रुप बाय वाज़ेह समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं आके एंटर करूँगा इसी क्यूरी को तो यहाँ पर मुझे बता देगा और मैं यहाँ पर ई नेम करना चाहिए मुझे, अप एरो की के ज़रिए जो है क्यूरी आपकी बदल सकती है, ठीक है। तो हमारी क्यूरी ये आगे ई नेम वाली, हम यहाँ पर इसको इंटर करेंगे। एंटर किया मैंने, खान अहमद का रिकॉर्ड वो आ रहा है, आरिफ अहमद का रिकॉर्ड आ रहा है, अली अहमद आ रहा है, राशिद अहमद आ रहा है, आतिफ अब्बास आ रहा है और एहसन आ रहा है, ठीक है। ये ग्रुप बाय हो गया ई नेम के हिसाब से। अब अगर आपको पता करना है, काउंट करना है, सम करना है, जो भी करना है चाह रहे हैं आप किसी भी फील्ड को या किसी इसको कि हमारे कितने आए, वो आप किस तरीके से करेंगे, उसको आप हैविंग के जरिए कंट्रोल करते थे सीक्वल में। यहाँ पर आप कैसे करेंगे, ये पूरी मैंने लिखी हुई है, पूरी कह लें आप उसको, जो भी कमांड कह लें, ठीक है। कंट्रोल C किया हुआ इसको, तो हम यहाँ पर इसको कंट्रोल V करेंगे, ये क्यूरी बनी हुई आगे हमारे पास। हमने किसको क्या हुआ देखें किस तरीके से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारा ये वाला काम था, ठीक है। और हमने यहाँ पर जो हमारी पुरानी वाली थी, पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ कि एंटर करा मैंने इसको, जो हमारी CLS है, ये हमारे पास रिकॉर्ड था। ओके, हमारे पास क्या है, TBL_1 के नाम से, TBL_1, ठीक है। और एग्रीगेट का फंक्शन है, ओके।
और यहाँ पर मैं इसको एंटर करूँगा तो मुझे ये रिकॉर्ड मिल रहा था। तो हमें यहाँ पर अगर सॉर्ट कर काउंट करना है तो हम काउंट करने का तरीका क्या होगा, CLS करूँगा इसको पहले मैं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पर आ गया वही जो हम देख रहे थे अभी। अब यहाँ पर मैं कॉमा करके क्या लिखना होगा, ब्रैकेट में इस तरीके से डॉलर, इसका सिंटैक्स है, काउंट लिखना है आपने, वो फील्ड का नाम देना होगा यहाँ पर जो भी आप उसको लेना चाह रहे हैं, ठीक है। काउंट कहना चाहें काउंट कह लें, टोटल कहना चाहें टोटल कह लें, IHI काउंट करना चाह रहे हैं ऊपर जो आपको अच्छा लगे वो करें। ये डिस्प्ले टैक्स है, ओके। उसके बाद क्या है, कर्ली ब्रैकेट में सम करना है किसको, 1 को, ठीक है। कंट्रोल V, यानी कि 1 का मतलब क्या है, आपको फील्ड नहीं देंगे, फील्ड दे देंगे तो वो सम करेगा, 1 देंगे तो वो काउंट करेगा, क्योंकि हमारे पास काउंट का कोई फंक्शन नहीं है, सम है तो हम सम के जरिए करेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे तो मुझे बता दिया इसने कि ये देखिए, ये जैसे डिस्प्ले टेक्स्ट फील्ड था ना, बिल्कुल इसी तरीके से IHI काउंट आ गया, ठीक है। अच्छा, ये हमें बता रहा है राशिद अहमद का 1 रिकॉर्ड है, अली अहमद के 2 रिकॉर्ड हैं, आतिफ अब्बास का 1 रिकॉर्ड है, एहसन के 4 रिकॉर्ड हैं, खान अहमद का 1 रिकॉर्ड है, आरिफ अहमद का 1 रिकॉर्ड है। ये हो गया आपका काउंट। अब सम देखें, सम क्या है, सम आपने क्या करना होगा, यहाँ पर ये रही हमारी क्यूरी, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है, ये रही सम। और आपने देखने किस क्या फ़र्क है इस जगह पर, 1 की जगह मैंने फील्ड नेम डाल दिया तो वो उसको सम कर देगा, ठीक है। CLS करके मैं इसको रिकॉर्ड क्लियर करा, दोबारा इस पर जाऊँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि सम करो किसको, इस तरीके से डबल कोटेशन में $, फील्ड नेम, ओके हो गया बस, और कुछ नहीं करना। एंटर करूँगा तो मुझे बता देगा आतिफ अब्बास के जो हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने एम्प्लॉय नेम पे नहीं होता, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट या डेजिग्नेशन के ऊपर हो रहा होता है, मगर समझाने के लिए क्योंकि वहाँ पर अभी डेटा नहीं था तो मैंने एम्प्लॉय के ऊपर किया हुआ है। आतिफ अब्बास के जो रिकॉर्ड थे, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो 9,000 टोटल ले रहे हैं। एहसन के जितने भी यूज़र हैं वो कितने ले रहे हैं, 27,000 ले रहे हैं, ठीक है। और ये खान अहमद का 70,000 एक ही रिकॉर्ड था, और ये भी आरिफ अहमद का भी 70,000 एक ही रिकॉर्ड था। और अली अहमद के देखिए यहाँ पर 55,000 आ रहा है, ठीक है। क्यों, एक 50,000 का रिकॉर्ड है और एक, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप माई सीक्वल ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको हैविंग समझ में आ जाएगा सही से। हैविंग के ऊपर हम क्या करें, फ़िल्टर लगा रहे हैं, ठीक है ना। हैविंग के ऊपर क्या फ़िल्टर है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ, जैसे यहाँ पर ये रिकॉर्ड आ रहे हैं ना, सही है, ये रिकॉर्ड आ रहे हैं वहाँ पर, हम ये कह रहे हैं कि हमें वो रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी जो है टोटल जो है वो 20,000 से ज़्यादा जिनका रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड हमें दिखा दो। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, हमारे पास ये रहा वो काम, ठीक है, सब काम वैसी का वैसी हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कॉमा करके बस ये मैच का कीवर्ड यूज़ करना होगा, और काउंट हमें बता देना होगा, जो काउंट क्या है, ये फील्ड का नाम है, ठीक है, जो डिस्प्ले हो रही है टेक्स्ट, IHI काउंट होगा उस वक्त, ठीक है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो जो है क्या नाम है, 9,000 से 25,000 से बड़े रिकॉर्ड्स में वो आ जाए। यानी कि अब जो हम सीक्वल में हैविंग के जरिए काम करते थे, अब हम वो काम इसमें किस तरीके से करेंगे। मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी क्वेरी आपको बना के रखी हुई है, आपने इसको Ctrl+C करना है, और मैं इसको समझा देता हूँ अभी आपको। पहले मैं CLS कर देता हूँ, क्लियर हो जाए, और मैं इसको फिर Ctrl+V कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारा काम आपने अभी कर लिया था, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है, कॉमा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये कॉमा यहाँ पर लगा दें, नहीं भी लगाएंगे कोई मसला नहीं, ठीक है, ओके। और इस जगह पर जो है मैं उधर से भी हटा देता हूँ डॉक्यूमेंट में से, ताकि आप परेशान ना हो, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने इस जगह पर ये करना है कि ये आपका ये ग्रुप बन गया इस जगह पर, फिर यहाँ पर ये क्लोज हो रहा था ना, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कॉमा करके इजाफा कर दिया, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, डॉलर के साइन के साथ मैच लिखा हुआ है। और मैच करो किसको, काउंट क्या है, ये हमारी ये फील्ड है काउंट, ओके। तो काउंट करो किस, काउंट जो है वो ग्रेटर देन हो किससे, 7,000 नहीं बल्कि मैं कहता हूँ 25,000 से। वो रिकॉर्ड दिखाओ जिनकी सैलरी या जो जो हमारे ग्रुप बाय में जो आ रही थी अमाउंट, वो जो है ग्रेटर देन हो 25,000 से। तो हमारे पास वो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पर क्यों नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर मुझे टेबल का नाम भी बदलना होगा, तो हमारा TBL_1 नाम था, तो हमने इसको यहाँ पर कर दिया। तो हमारे पास देखिए वो रिकॉर्ड आ रहे हैं जिनकी सैलरी, मतलब जो टोटल जो ग्रुप बाय में जो सैलरी आ रही थी वो 25,000 से ज़्यादा है, वो रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं इसी को कह देता हूँ LT, तो मैं लेस देन उससे 25,000 वाले
SLT और एंटर, ठीक है। 9000 और 7000 वाले रिकॉर्ड आ गए CLS, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए हम सॉर्ट अगर करना चाह रहे हैं किसी रिकॉर्ड को किस तरीके को होगा, मैच करना चाह रहे हैं मैच का हो गया आप लोगों को समझ में आ गया। मैच के आगे कॉमा करके अगर आप ये लगा देंगे इस तरीके से, Ctrl+C, और मैं यहाँ पर क्यूरी लिखूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है GT लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक और देखिए ये कॉमा यहाँ से ख़त्म हुआ था। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉमा यहाँ पर एक और लगाऊंगा। मैं दूसरा पैरामीटर देने दूँगा, दूसरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट देने दूँगा, तो मैं शिफ्ट एंटर करूँगा ताकि लाइन, अगर मैं ओनली एंटर कर दूँगा तो रन हो जाएगी, ओनली एंटर से क्यूरी रन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इस जगह पर शिफ्ट एंटर किया तो मुझे जगह मिल गई, क्यूरी रन नहीं हुई। मैं यहाँ वाली लाइन जो है ये वाली इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। -1 आपको पता है जो हमारे पास सॉर्टिंग होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी, ठीक है। एंटर करा तो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो डिस्प्ले टेक्स्ट था वो सॉर्ट हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यूज़र क्रिएट किस तरीके से करेंगे। हम यूज़र क्रिएट करने के लिए जो है ये मैंने यहाँ पर इसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आपने इसको यहाँ पर आके बस पेस्ट करना है। आपको db.create यूज़र की कमांड है, इसके अंदर ये ब्रैकेट आएगा और इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर 3 पैरामीटर्स आप दे दीजिएगा। नंबर 1 यूज़र नेम जो भी आप रखना चाह रहे हैं, ऐसे 1 2 3 जो भी आप यूज़र रखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो लिख दिएगा। पासवर्ड प्रॉम्प्ट के लिए प्रॉम्प्ट अगर चाह रहे हैं तो प्रॉम्प्ट कर दें, वरना आप जो भी लिखना चाह रहे हैं तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, पासवर्ड आ जाएगा, हो जाएगा इसका सेट, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर पासवर्ड प्रॉम्प्ट लिखना चाह रहे हैं तो प्रॉम्प्ट आएगा, उसको आप टेक्स्ट बॉक्स होगा उसको आप टाइप कर लिया। उसके बाद रोल्स क्या है, आपने रीड राइट का जो रोल है वो दे दिया, एडमिन दे दिया। जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर हमारा जो यूज़र है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट मैंने लिखा था, पासवर्ड देना ज़रूरी है। ये हमारा यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो अब करना क्या है कि आप अगर बंद करेंगे आप तो अब अपने यूज़र से आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं जाऊँगा इस जगह पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा इस जगह पर यूज़र नेम, ओके, और जो पासवर्ड था ऐसे 1 2 3 यूज़र बनाया था मैंने, ठीक है, पासवर्ड लिखा है, ठीक है। एडमिन से जाऊँगा तो एडमिन तो हमारे को ऑथेंटिकेशन है कि हमने DB_1 के ऊपर यूज़र बनाया था, तो हम DB_1 को ही इस यूज़र के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे 1 था या 2 था, मुझे याद नहीं क्या बनाया था यूज़र, सॉरी, ऐसे 1 2 3 था यूज़र। डेटाबेस था हमारा DB_1। देखिए हम अब जो है अपने यूज़र से लॉगिन हो गए हैं और यहाँ पर हमारे को जो भी टेबल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये थी हमारी टोटल आज की क्लास। इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हमने ये क्यूरीज वगैरह जो है ये चलाई थी, ठीक है। क्यूरीज तो इसको हम नहीं कहेंगे, आप इसको हम फ़िल्टर कह लें, ठीक है। और ये लॉजिकल ऑपरेटर है, किस तरीके से हमने फ़िल्टर में यूज़ किया था वो था। और इसके अलावा जो है हमने ग्रुप को देखा था, ग्रुप के अंदर जो है हमने सम देख लिया, काउंट देख लिया और हैविंग देख लिया, और हैविंग के अंदर सॉर्टिंग वगैरह को देख लिया। आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।